सब मोदी मोदी है, कुल जने चोर ही सामला लो कि कांग्रेस खत्म है। आज के दिन तो बाबा जी एकला ही भाई जीत रहे, और तो कोई है ही कौन सामने। सीकर में तो सांसद सुबेना सरस्वती हुई है, गोविंद डोटासरा आ रहा है पूरी तरह। विधानसभा चुनाव अलग हुआ है, लोकसभा अलग हुआ है, पर खाली लक्ष्मणगढ़ तक ही है। लक्ष्मणगढ़ तक ही है। सीकर में तो बड़वा गोंदे बाबा ने। अच्छा, ये है कि पार्टी का पदाधिकारी खिलाफ है, बाकी विधायक के खिलाफ है। अच्छा। अब नीट जेईई में सिलेक्शन की चिंता खत्म, क्योंकि सीकर में आ गया है फिजिक्स वाला का ऑफलाइन सेंटर। आज ही विजिट करें और पाएं 30% का डिस्काउंट सभी कोर्स पर। खमागणी सर, राम राम। आप देख रहे हो जल को सीकर, मैं नंदिता आपके साथ। अभी लोकसभा चुनाव को जो है पूरी तरह का माहौल बन रही है, ऐलान भी हो चुकी है, आचार संहिता लाग चुकी है। तो जाना ला कि सीकर लोकसभा सीट पर बार कई कुछ जो है माहौल रेबाड़ है, क्योंकि बीजेपी की तरफ टिकट मिल चुकी है। वहाँ पर जो सांसद है वर्तमान का सुमेधानंद सरस्वती बाने, और कांग्रेस की तरफ बहुत सारा नाम आ रहा है। थान का लगे कौन मैदान में आ सके? कांग्रेस की तरफ से गोविंद सिंह डोटासरा मैदान में आ सकते हैं और उन्हीं वही जीत सकते हैं। यहाँ क्यों लगे कि अब जो है कांग्रेस बाजी मार दे या गोविंद सिंह डोटासरा बाजी मार ले? नहीं, गोविंद सिंह डोटासरा प्रभावशाली नेता हैं और लगातार 3 बार एमएलए रह चुके हैं, पीसीसी चीफ हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो एक प्रभावशाली व्यक्ति को ही मिलनी चाहिए। कई लाग रही है, क्योंकि बहुत सारा कांग्रेस का नेता है दूरी बना रखी है लोकसभा चुनाव। जो मुख्य नेता माना कि सचिन पायलट होगा, अशोक गहलोत होगा, तो वन देखता हुआ लागे कि गोविंद सिंह डोटासरा मैदान में आ सके। हाँ, संभावना है, और आवे तो पूरा खेल बदल सके सीकर को। बिल्कुल बिल्कुल। और मौजूद बहु जाना थाने का ही लाग रही है बार को जो लोकसभा कुछ माहौल है, क्योंकि बीजेपी है 25 सीटों को दाव कर रही है, और कांग्रेस का तरफ हुआ देखा कई सीटों पर उम्मीदवार 10 पे घोषित कर दिया, 15 पे बाकी है। बीजेपी खुद 15 उम्मीदवार उतार दिया। सीकर में कई लाग रही है, कांग्रेस कौन मैदान उतार सके? कांग्रेस सरकार वाकई में सरकार रही थी, लेकिन कांग्रेस की थोड़ी नीतियां हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही है। मैं भी कांग्रेस सपोर्टेड हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी को अगर टिकट दी जाती है तो निश्चित रूप से जीत कर निकलेंगे, क्योंकि एक तो जाट बाहुल्य क्षेत्र और उनकी आम जन में बड़ी पकड़ भी है। तो अगर सुमेधानंद जी के सामने अगर डोटासरा जी को उतारते हैं, या सीताराम लांबा एक नाम और है जो गांधीवादी नेता है, वाकई अगर उनको उतारते हैं तो निश्चित रूप से वो उनको टक्कर देने लायक। भाई जी का माहौल लाग रही है बार सीकर को निकाले? मेरे को ये लगता है भाई सीकर में जगह अगर गोविंद डोटासरा अगर खड़ा होता ना 100% कोई हराने वाला नहीं है। कई लाग गोविंद सिंह डोटासरा जी के बाद महादेव सिंह जी है, महादेव सिंह जी भी अगर रहेंगे तो टक्कर लेंगे महादेव सिंह जी। चारों तरफ है जो लोकसभा चुनाव की बात चल रही है। थाने सीकर में कई लाग रही है अब की बार, क्योंकि बीजेपी खुद का उम्मीदवार उतार दी है, कांग्रेस उतारी को नहीं है, तो कई माहौल लाग रही है। और पूरा टिकट मिल सके पहले तो ये बता दो। गोविंद सिंह डोटासरा। अच्छा, और बान मिलेगा तो बहुत अच्छा माहौल रहेगा। आपने क्यों लागे कि बान टिकट मिले तो बढ़िया रहे? वो एक बहुत अच्छे नेता है ना, उनको मिलेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। कई लागे सीकर को विकास करवा सके आगे? बहुत अच्छा कराएंगे। तो विश्वास है गोविंद सिंह डोटासरा पर? बहुत ज्यादा विश्वास है। अच्छा, तो सुमेधानंद जी के राज में कौन हुआ कि विकास? उनके राज में भी हुआ था, लेकिन वो क्या वो थोड़े वो और ज्यादा अच्छे काम। दिन भर में काफी सारे लोग आवे, तो मैं भी चर्चा तो करता ही हूँ कि आम जनता करती रही अगर चर्चा, तो हिसाब को कुछ सुनो कई लागे। हाँ, वो उनका ही ज्यादा माहौल है ना। अच्छा अंकल जी, कई लाग रही बार सीकर को जो माहौल है लोकसभा चुनाव में क्या कहीं रह सके? मिला तो जीत सके सामने सुमेधानंद जी, तो भी कोई हो जाए। अभी आप देख पा रहे हैं कि जो माहौल है लोगों जो जान पा रहे हैं, तो डोटासरा जी को नाम है वो कई लाग रही हो। अंकल जी, अब की बार सीकर को है जो लोकसभा चुनाव भी मायने क्या कई है समीकरण बन सके? तो भाई गरीबों में की हुआ नहीं हुआ है, डिपो से लेके हाउसिंग बोर्ड तक कुछ भी नहीं हुआ, झुग्गी झोपड़ा में पड़े कितने साल होगी। तो अब कौन ने वोट देशो कई लागे कि कौन सी पार्टी करा सके काम? आपको पार्टी कराएगी उसको दे देंगे वोट। तो कौन सी करवा सके? बाबा जी 2 साल वोट थे लोकसभा में, जीत रही है लगातार। तो बाबा जी जीतेगा फिर। अब बाबा जीती, बाबा जी कुछ लोग कह रहे गोविंद सिंह डोटासरा टिकट मिले तो जीत सके। बाबा जी भाई, बाबा जी जीती पक्का बिल्कुल बाबा जीतेगा। के लागे थांगे बाबा जी जीते अब के कि बाबा का काम अच्छा किया हुआ है, बाबा शांत आदमी है, बढ़िया काम कर, संतुष्ट होते था पूरा? बिल्कुल बाबा से संतुष्ट। भाई जी थाने का लाग रही है, लोग कह रहे हैं कि अब की बार सीकर में है जो माहौल है पूरा बदल रखी है। अब की बार बीजेपी है बैंक सामने, अगर गोविंद सिंह डोटासरा मैदान में आ जाओ कांग्रेस तो पूरी बाजी है जो पलट सके। तो बाबू जीत सी, बीजेपी जीत सी है, बाबू जी तो मुश्किल चांस है। कौन जीते? ना कांग्रेस नहीं जीतेगी, बीजेपी आएगी। बाबा का ही चांस लग रहा है, बाबा ही आएगा। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई अब की बार डोटासरा जी को ज्यादा जो है लोकप्रियता बढ़ रही है। अब वो तो देखो सामने आएगा जब नतीजा, जब पता चलेगा, चुनावी नतीजा आएगा जब अपने आप ही पता चल
चल जाएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ते बाबा जी ने वोट देबा के पीछे वजह बताओ कि भाई वो काम कराए जीवा से जनता बन वोट दे। बाबा जी तो सारा ही काम कर बढ़िया करवा रहे हैं। स्टेशन को देख लो कि तो विकास करवाया है और भी ट्रेना भी दूरी दूरी की चलाई है, गरीब जनता की भी सुन रहे हैं और भी कर रहे हैं। बीजेपी तो सारा प्रोग्रेस करी है, कांग्रेस करी है कोई आज तक कभी नहीं करी कांग्रेस। जम्मू की धारा देख लो 317 हटवाई है, बीजेपी ने हटवाई है। और भी बड़े बड़े काम किए तो कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी ने किए सब काम। बीजेपी आएगी, मोदी बनेगा पीएम। मोदी जी का और कहीं काम बढ़िया लगे? सारे काम बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी तो देख लो। अबे वो जम्मू वाला कर दिया, राम मंदिर वाला कर दिया, और भी कर रहे हैं। और भी कई विकास कार्य किए मोदी जी ने। अंकल जी थान कहीं लाग रही हो कौन को माहौल बन रही है अब की बार सीकर में क्या कहीं रहती लोकसभा चुनाव? या तो बाबा जीतेगा। बाबू जीती बाबा जीतेगा 100%। 100%। तो अटजिया है आप देखा कि सीकर जो है जाट बाहुल्य क्षेत्र है और दोनों पार्टियां जाट नेता पर दाव खेले, तो भी वजह कुछ बढ़ सके कि वोट नहीं कुछ नहीं, बाबा जीतेगा। मोटा मोटी आंकड़े बता दो कितना वोटों में जीतेगा? लाखों वोटर से जीतेगा। लाखों वोटों में जीते। कई जगह हैंडपंप लगवा दिए मोहल्लों में बाबा जी ने। पानी की समस्या खत्म कर दी, रोड डलवा दी है। कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हुआ था, हमारे बाल 53 में बढ़िया काम करवाया उन्होंने। अब पानी की समस्या खत्म होगी? बिल्कुल, रोड पानी सब बढ़िया काम हो गया हमारे पूरी तरीका बाबा जी के साथ। पारेख जी को जाते थे, आश्वासन देते थे हाँ हो जाएगा, आज तक नहीं करा। 10 साल में पारेख जी ने हमारे, बाबा जी ने हमारे करवाया। खुद हम गए पिपराड़ी, उन्होंने पर्सनल आके यहाँ कैलाश नगर में रहते हैं वहाँ करवाया। दादाजी कई लाग रही है लोकसभा चुनाव में सीकर में क्या कई माहौल बनसी कई समीकरण रे बड़ा है? बीजेपी को बनसी बाबा जी ने जीता सी से सारा। हाँ डोटासरा टिकट मिले तो अब डोटासरा हाल तो टिकट ही को नहीं मिलिया देख सी जगह बीजेपी का बीजेपी ने देसी, कांग्रेस का कांग्रेस ने देसी। तो वजह फिक्स है, कोई फर्क नहीं पड़े कोई नहीं मिल जाए बोले कांग्रेस को टिकट? हाँ अपने कोई फर्क नहीं पड़े। पर अभी लोग कह रहे हैं कि बड़ा काम अटकिया पड़ा है सीकर लोकसभा। हम तो ये अटके कांग्रेस में अटक सी, बीजेपी में अटक सी। तो कहीं लाग कांग्रेस बल्ली बीजेपी लागे तो भाई बीजेपी को ही है। पार्टी देख वोट दो कि उम्मीदवार? उम्मीदवार बाबा जी संतुष्ट हो? हाँ जी। कई लाग रही हो लोकसभा चुनाव में अब की बार कौन जीत सके? अब की बार मोदी जाएगा 500 पर। मोदी जाए? हाँ। सीकर में? सीकर में भी सब मोदी ही मोदी है। कुल लेने चोर ही सामला लो क्या कांग्रेस खत्म है? क्या लगे कि चोर है? चोर ये नहीं दिख रही है, भगधर्म से रात जाता दिखा है ने, तब वो जाकर बीजेपी में बढ़ रहे हैं, बीजेपी में बढ़ रहे हैं। अच्छा इवाज से जा रही है बीजेपी में? लालच पर है, दूध बढ़ाई चटे रही। ये सोनिया फोनिया ये नेहरू परिवार इस देश को बर्बाद कर दिया है, आई नहीं सुनना। तो वो दुनिया को बरगला कर रहे हैं, ऐसे दुनिया देख रही है कि क्या मतलब क्या हो रहा है। क्योंकि थे तो जो काफी साल का हो थे तो कांग्रेस को राज भी देख चुके हो, अब बीजेपी को देख रही हो। अजी कांग्रेस का राज लुटेरा राज था। कई लाग रही है सीकर में जो है कई माहौल हो सके क्या फर्क पड़ता है, यहाँ तो बीजेपी आई नहीं। करे नहीं करे की फर्क हो नहीं? फर्क नहीं पड़ता। क्यों या क्यों? वो तो वर्क उनका है, बढ़िया है। संतुष्ट हो गए थे बीजेपी का? हमेशा से संतुष्ट है। हमेशा संतुष्ट हो? खाली मोदी जी के नाम पे दे रही है वोट? मोदी जी ने देखो चाहिए बस मोदी जी के नाम से वोट मिलेगा बस। महंगाई पे काय के बचाओ, महंगाई तो बढ़ती जा रही लगातार। महंगाई तो कोई आवश्यक नहीं है, जितनी बड़ी भी है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देखे तो वही महंगाई वहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो ये तो कॉमन स्तर है। और उससे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बजाय तो अपने हिंदुस्तान में अच्छा है। तो ये वास्ते चाहो कि ठीक है महंगाई है तो है, पर मोदी जी ने चाहो बाजा, मोदी जी के नाम से वोट मिलेंगे। अभी बात करें तो लोकसभा चुनाव में बहुत ही कम दिन बच रही है, आचार संहिता लागी, तो कई लाग रही है अब की बार सीकर में कई माहौल रे बड़े लोकसभा चुनाव को? देखो ऐसा अभी तो कोई माहौल नहीं बन रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे अभी बीजेपी ने तो अपना कैंडिडेट घोषित किया है, लेकिन कांग्रेस ने अपने अभी क्लियर नहीं किया अपना कैंडिडेट, तो और अभी ऐसा कोई माहौल नहीं बन रहा है अभी तो। और वैसे कांग्रेस अभी देखते हैं कौन सा चेहरा घोषित है, कोई नया चेहरा घोषित करने के चक्कर में है क्या, पता नहीं कौन सा, अभी तो कोई क्लियर किया नहीं है। अगर दूसरा चेहरा आवे अब की बार कांग्रेस की तरफ हो चाहे नया चेहरा आवे, क्योंकि नाम जो है गोविंद सिंह डोटासरा वो काफ़ी चर्चा में, अगर बाद में मैदान में उतारे तो अब की बार जो सीकर को चुनाव है वो कोई अलग मोड़ ले सके या फिर बाबा जी आराम वो सीट निकाल ले खुद की? नहीं, बाबा जी के सामने वैसे डोटासरा जी तो पहले से ही है, लेकिन जैसे किसी नए चेहरे को मौका देना चाहिए, युवा को मौका देना चाहिए उनके सामने, मेरा कहना। अगर युवा मैदान में आवे तो सीकर की जनता युवा मौका देवे? हाँ दे सकता है, ये चांस बनता है उसका। अगर चेहरा बदल के कोई युवा मौका देवे तो जो जनता है विश्वास जता सके अभी पर? हाँ जताने के लायक है उसमें। भले ही वो कदे चुनाव नहीं लड़े हो तो बाबा जी टक्कर दे दे? ऐसे नहीं होता है, ऐसे तो चुनाव तो लड़ना नॉलेज तो होना ही चाहिए उसका, ऐसे थोड़ी होता है, किसी को थोड़ी ना खड़ा कर सकते हैं। कौन ने देखो युवा के रूप में था कि भाई ओ आ जावे तो ठीक है,
वो तो देखो कांग्रेस पार्टी वही डिसाइड करती है, अपने को तो पता ही नहीं चलता ना कौन सा चेहरा है कौन। तो भी थे ठगा हो तो थाने लगे ना भाई ओ उम्मीदवार होना चाहिए कांग्रेस तरफ, वो युवा है काम कर सके आगे जाके। वैसे कंपटीशन में तो देखो डोटासरा जी उनके बराबर में है, तो कांग्रेस उनको ही करने के मूड में है, पता नहीं वो तो क्या पता चले उसका। सीकर को काई माहौल बन रही है, लोकसभा चुनाव अब एकदम माथा पर ही आएगा। बस सीकर में तो निश्चित तौर से बीजेपी का ही जोर है, परंपरा की सीट रही है लोकसभा बीजेपी को ही मिली है हमेशा, तो इस बार सीकर ही नहीं बल्कि हम पूरे राजस्थान से उम्मीद करते हैं कि 25 लोकसभा की सीटें बीजेपी को मिलेंगी और निश्चित तौर से हम 400 क्रॉस करें, ऐसी भावनाएं हैं। अब की बार अभी मतलब सीकर में देखा तो कांग्रेस की तरफ वो कैंडिडेट घोषित कौन हुई है, तो कई लाग रही है क्योंकि चर्चा में नाम है जो एक दो नेता का चल रहा है, गोविंद सिंह डोटासरा को नाम भी है, तो कई लगे अगर वे मैदान में रहे तो कुछ बदल सके। डूबते जहाज में कोई नहीं बैठता। डूबते जहाज में कौन बैठे? कोई नहीं बैठेगा। तो यही कोई कैंडिडेट उतार दे और जीती बीजेपी यहाँ। हाँ, जीतना तो बाबा जी को ही है, तो निश्चित तौर से भी कोई मजबूत उम्मीदवार भी नहीं है, न कुछ ऐसा कांग्रेस ने काम किया जो दिखा सके कि साहब ये हमने काम किया, इसके आधार पर हमें वोट दिया जाए। बाबा जी का काम करिए जी के आधार पर वोट दे रहे हो। बाईपास वगैरह पे ओवर ब्रिज वगैरह कई बने हैं, हाईवे का निर्माण हुआ है, बाईपास नया निकला भी, आपका दासा किनारे फाटक जो है इस पे ओवर ब्रिज बन रहा है, जो भी संभव काम हो सकते हैं वो हो ही रहे हैं और आगे भी हुए हैं और पहले भी हुए हैं। रेलवे लाइन देखिए आप, कितनी रेलवे आने लग गई है, पहले नहीं थी। तो ये वास्ते वापस बीजेपी ने देखो चाहो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज के दिन तो बाबा जी एकला ही भाई जीत रहे और तो कोई है ही कौन सामने। सीकर की जनता का मुद्दा कहीं का ये मेन सीकर की जनता का मुद्दा घना ही पूरियों की वहां पर काम, क्योंकि अब देखा 10 साल तो बीजेपी ले रखी है काम। ते रुको 2 दिन ये बाजार में घूमो, ये पुलिया ने पार करके देखो, फिर देखो की स्थिति है। नवलगढ़ रोड जाओ, पिपराली रोड जाओ, बुरा हाल है। और आवे सरकार बने जो भी मत गलिया का माँ तो जाओगा तो अति बुरी है की गलिया बहुत बुरी है, जाके देख सको। अच्छा, तो कहीं लगे कि खाली चुनाव आवे, मोटा मोटा वादा करे और काम हुआ को नहीं काम होने को तो मतलब ही कोई, पर आज कोई सो आओ सही एक ही है, कोई सो आ जाओ कोई फर्क को नहीं। कई माहौल लाग रही हो की बार सीकर में कई चुनाव रेसी लोकसभा को कई मोड़ ले सके। सीकर में तो सांसद सुबेना सरस्वती हुई है, भाई जीती तो कोई उम्मीदवार आ जाओ सामने जो 5% देवाड़ो को नहीं, कोई 5% बड़ो को नहीं। लोग कह रहे गोविंद सिंह डोटासरा आवे तो निकालने में। गोविंद डोटासरा आ रहा पूरी तरह, विधानसभा चुनाव अलग हुआ है, लोकसभा अलग हुआ है, तो लोग कह रहे बाकी थोड़ी लोकप्रियता बढ़ रही है आजकल। ना ना ना, पर खाली लक्ष्मणगढ़ तक ही है, लक्ष्मणगढ़ तक ही है, सीकर में कोई बोलबाल को नहीं। सीकर में तो बड़वा कौन देवा बना। अच्छा ये है कि पार्टी का पदाधिकारी खिलाफ है, बाकी विधायक के खिलाफ है। अच्छा, तो अब की बार वापस से सुमेधानंद जी परचम ले रहा है। होगा भैया, होगा जी। अभी काई कुछ माहौल बन रहा है क्यों सीकर में लोकसभा चुनाव को काई लाग रही है की बार? अभी तो आचार संहिता लग रही है, अभी बीजेपी की सरकार आने वाली है यहाँ पे, मोदी सरकार फिर से। वापस लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीते ली? हाँ 100% श्योर है बीजेपी सरकार ही जीतेगी। अच्छा, कुछ लोग यहाँ कह रहे हैं कि सीकर में अब की बार डोटासरा जी अगर मैदान में आ जावे तो माहौल जो है अलग हो सके। हाँ अलग तो हो सकता है, डोटासरा भी एक अपनी अच्छी छवि बना रखे हैं सीकर में भी और लोकसभा चुनाव में भी। तो कहीं लगे अगर डोटासरा मैदान में आवे तो बाबा जी वास्ते भारी मुकाबला हो सके। भारी मुकाबला तो क्या, लेकिन बीजेपी का वो मोदी की वजह से बोलबाला जाता है तो उनकी आशंका ज्यादा है। 18 लोग अच्छा उनका मुकाबला अच्छा होगा। 18 लोग मोदी जी के नाम पे वोट देवे कि सुमेधानंद जी देवे? मोदी के नाम। मोदी जी देवे? मोदी जी देवे। अच्छा, मतलब मोदी जी और बस मोदी जी को सिंबल बीजेपी। हाँ मोदी जी का उम्मीदवार कोई मतलब को नहीं। उम्मीदवार से मतलब नहीं है, मोदी से मतलब। को बताओ सीकर में कहीं बीजेपी है 100% बीजेपी। सुमेधानंद जी जानो खाली मोदी के नाम पे वोट दो। मोदी है, बेस्ट मोदी है, जानते हैं, लेकिन मोदी की छवि कुछ अलग है। मोदी आएंगे दोबारा। मोदी तो मोदी है। हाँ कंफर्म मोदी है। अच्छा, तो मोदी जी की वजह जो है बीजेपी माहौल है। हाँ बीजेपी मोदी है, योगी है। थांगे हिसाब पत्ता का ही थांजन का लोग जो मोदी जी के नाम पे वोट दे रही है, पर उम्मीदवार मोदी जी का नाम से नहीं, बीजेपी में 3-4 लीडर ऐसे हैं जो बेस्ट एकदम, जैसे मोदी जी, योगी और अमित शाह, ये 3 लीडर बेस्ट। राजस्थान में बताओ थे, सीकर में बताओ। राजस्थान में तो अभी नए मुख्यमंत्री है भजनलाल, जिनको अभी तक कुछ मालूम नहीं है। अशोक गहलोत बेस्ट है। भ्रष्ट है? बेस्ट बता रहे हैं, भ्रष्ट नहीं है, एकदम बेस्ट है। भजनलाल को तो अभी तो मालूम ही नहीं है, बीजेपी में नए उम्मीदवार ही तो आए वो। जो हमारे यहाँ की पूछे ना सीकर की, तो अशोक गहलोत कांग्रेस के बेस्ट थे। अच्छा, बेस्ट राजस्थान में बेस्ट हो। राजस्थान में एक बार फिर से अशोक गहलोत आए। अच्छा, तो अब कहीं आवे अशोक गहलोत विधानसभा में धरा दिया?
हरा दिया जाए तो दुख हो रही है वाकई लिए। अब दुखाई हो रही है वे बढ़िया काम करे और अब दुख हो रही है बाबा। दुखाई डुबा दी तो अच्छा अभी सीकर की जनता का आप देखिए बाकी प्रतिक्रिया ली हम जानियो कि काई माहौल जो है सीकर लोकसभा चुनाव पहले बन रही है तो सब खुद की राय बताई। कोई कह रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा मैदान में आवे तो अब की बार बीजेपी को खेल बिगड़ सके, तो कोई कह रहा है बाबा जी 5-4 रिपीट कर सी। बाकी आप समय बता सी क्योंकि कांग्रेस हाल तक जो है कुछ उम्मीदवार घोषित कौन करी है, तो घोषित करवा के बाद भी माहौल में काफी कुछ फर्क आ सके। वो माहौल में कई फर्क आ सके वो जानवा के लिए बढ़ा रहे हो जल को सीकर के साथ में। वीडियो ने ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, साथ ही आपका विचार का ये कमेंट करके जरूर बताओ क्योंकि थाकी राय मांगे लिए बड़ी महत्व रखे तो महत्व वास्ते समझता हुआ थे भी मैंने बताओ कि कौन से कैंडिडेट है जो कांग्रेस की तरफ मैदान में आ सके। और गोविंद सिंह डोटासरा वाली बात पे भी खुद का विचार व्यक्त करो। खमा गणिसा, राम राम।